मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक के ग्राम चैनपुरा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों ने अव्यवस्थाओं और प्राचार्य की तानाशाही के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोलकर परिसर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छात्रों के आंदोलन की खबर मिलते ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर भी मौके पर पहुंचे और छात्रों के साथ धरने पर बैठक गए। जानकारी मिलते ही सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन भी स्कूल पहुंची और जांच का आश्वासन दिया है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसके साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है कि आप तो जानवर हो, कभी नहीं सुधरोगे, तुम ऐसे ही रहोगे। इधर विभाग के अधिकारी को जब धरने की सूचना मिली तो मौके पर अधिकारी पहुंचे। वही विद्यालय के टीचर व अकाउंटेंट जो विद्यालय में आई सामग्री की देखरेख करता है ने कहा कि हमारा द्वारा सामग्री के बिल कई बार रोका गया तो हमें प्राचार्य धमकाते हुए कहती है कि आप कौन होते हो बिल चेक करने वाले, वो सभी कोर कमेटी देख लेगी। प्रिंसिपल का रवैया स्टाफ के प्रति भी सही नहीं है। छात्रों एवं स्कूल स्टाफ द्वारा लगाए गए आरोप के स्कूल परिसर में पहुंचे पूर्व विधायक कलसिंह भाबर ने कहा कि छात्रों के साथ प्राचार्य का ये तानाशाही रवैया ठीक नहीं है और कहा कि जो सामग्री सरकार द्वारा इन छात्रों को दी जाती है वह इन छात्रों तक नहीं पहुंचती हैं और पहुंचती हैं तो वो भी नाम मात्र की और सप्लाई की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है। यहाँ पर छात्रों में व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष की जानकारी मिलने पर यहाँ पहुंची सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन ने जाँच कर कार्यवाही की बात कही है। हॉस्टल में यह समस्या है कि हमको पिछले साल भी कुछ नहीं मिला, ये सामान मिला नहीं कहीं नहीं, और इस साल भी जो मिला वो सब घटिया मिला और वो भी आधा सामान मिला और आधा नहीं मिला। और सर उसके बाद पिछले साल तो सर बुक्स भी नहीं आई हमारी, जो कॉपीज थी, कॉपीज टेक्स्ट बुक का उनसे पूछा मैम से कि मैम कॉपीज का क्या है, तो बोलते कि नेक्स्ट की गाइडलाइंस में नहीं है कि आपके कॉपीज वगैरह है, ये तो घर से खरीद के देंगे। और उसके बाद सर हमारी कॉमर्स स्ट्रीम की बात, सर कॉमर्स स्ट्रीम तो हमारी नहीं है सर, उसकी बुक्स भी नहीं आई सर, ना तो 11th की आई है ना 12th की आई सर। 12th का भी कितना सेशन लिया हमारा हो गया कि अभी सिलेबस भी हमारा चल रहा है, लेकिन है ना मैम ने है ना हमको उनके पर्सनल्स लाके उन्होंने लाके दी। या तो वो डॉक्यूमेंट में तो वो निकालती नहीं है, क्योंकि obvious सी बात है डॉक्यूमेंट निकालेगी तो हम जवाब दे देंगे, वो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है और बिल पर साइन करवाने की जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो वो बीच क्लास के बीच में बुलाती है हमें, और अगर ना जाए तो फिर डांट पड़ती है। कि पूछा कि पिछले साल तो सामान आया ही नहीं है, रिसीविंग पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं, ठीक है अभी साइन कर दो, आप यहाँ कर दो, आप यहाँ कर दो, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठे तो फिर मतलब जो ऑब्जेक्शन उठाएगा वो मरेगा। आपकी APR खराब कर दूंगी मैं, रिपोर्ट मुझे ही लिखनी है, ठीक है AC के ऊपर अधिकारियों को लिख के दे दूंगी, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो किसी भी तरीके से अगर दिया तो वो आराम से बोलेगी, आराम से अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर धमकी पर आती है। ऐसी सूचना मिली थी कि बच्चे थोड़े से असंतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से, उसी संबंध में यहाँ पर हमारे साथ में जनता पार्टी सरकार की सोच और विचार है कि गरीब तबके के बच्चों का उत्थान होना चाहिए, उनकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और उनको सर्व सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मगर ये ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ आकर इन बच्चों का हक छीन रहे हैं, इन बच्चों का हक का पैसा खा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार का प्रिंसिपल यहाँ पर जो मुखिया है वो ऐसे संस्थाओं का भ्रष्टाचार कर रहा है। उसका कहना है कि मैं SC को भी देती हूँ, कलेक्टर को भी दूंगी, ये शब्द है उनके। सस्पेंड करें और उसके खिलाफ जांच करें। अगर प्रशासन उसको सस्पेंड नहीं करती है, मैं पूरा गांव लेकर यहाँ पर धरने पर बैठूंगा।